अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी पहले तो जल्दी से पार्सल खोल लेते हैं। ये अभी अभी ना मुझे रिसीव हुआ है। ये इस वक्त ना सुबह का ही टाइम है और ना जो पार्सल देने के लिए आए थे ना उन्होंने मेरे सेल पे कॉल किया तो तभी मेरी नींद खुली। मैं उठ के गई, मैंने कहा पता नहीं कौन आ गया इतनी सुबह सुबह। तो वो ना पार्सल देने के लिए ही आए हुए थे। तो मैंने ये मंगवाया था जी चकलना बेलन। और ना पहले मेरे पास ना लकड़ी का था तो उसमें से ना काफ़ी ज़्यादा वो जैसे गर्द गर्द निकलना शुरू हो जाती है ना, तो उस तरह हो गया था। फिर मैंने उससे ना वेस्ट कर दिया, इस्तेमाल के काबिल नहीं था रहा क्योंकि पाउडर सा उसमें से निकलता था। तो मैंने फिर सोचा कि अपना नया ही मंगवा लेते हैं। और इतने दिनों से आप देख ही रहे होंगे मैं ना कटिंग बोर्ड के ऊपर ही रोटियां बेलती थी। तो मैं ना कल अचानक ही ना 2-3 दिन पहले दराज पे देख रही थी। मैंने कहा कोई अच्छी क्वालिटी का मिलता है ना तो वो मंगवाती हूँ। फिर एक स्टील का मुझे नज़र आया और ये एक नज़र आया। तो इसके रिव्यूज़ तो खासे अच्छे थे। ये प्लास्टिक का ही है वैसे, लेकिन ना प्लास्टिक कोई बड़ी अच्छी क्वालिटी का है तो इसलिए फिर मैंने ऑर्डर कर लिया। ये 1000 रुपीज़ का आया है डिलीवरी चार्जेस डाल के। तो मैं ना वही देख रही थी, मैंने कहा है तो अच्छी क्वालिटी का, अब बेलने में भी अच्छा ही हो। तो इसे ना रख के ना काउंटर टॉप पे तो मैं बेल ही रही थी ऐसे ही रोटी के बगैर ही। मैंने कहा वो ना ठक ठक करती है ना, क्योंकि जब भी चकलना बेलन इस्तेमाल करो ना तो वो लाजमी ना ठक 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 की आवाज़ आती है। तो मैं ना यही चेक कर रही थी कि कहीं ये भी तो इस तरह से हिलता नहीं है। लेकिन ना ये कोई अच्छी क्वालिटी का ही है जो ना इसमें से आवाज़ नहीं आ रही थी। तो इस वक्त ना मेरी हेल्पर भी आई हुई थी तो मैंने उन्हें दिया है वॉश करने के लिए। वो भी किचन में ना मेरे साथ काम करवा रही थी और मैं ना बस जल्दी से नाश्ता बनाने लगी थी। तो जैसे ही मैं ना ये सारी चीज़ें समेट रही थी, खलारा वगैरह उठा रही थी, तो एकदम से ना यहाँ पे रीबा भी आ गई। तो मुझे कहने लगी कि आप रुकें, मैं सबसे पहले शूट करूँगी। तो आजकल ना उसको बड़ा जुनून होया हुआ है। उसने भी एक नया चैनल स्टार्ट किया है रीबा लाइफस्टाइल के नाम से, आपको पता ही है। तो आजकल ना मैं जब भी शूट करने के लिए बैठती हूँ ना तो वो आ जाती है। मैंने कहा ये नई व्लॉगर उठी है तो अभी ना उसका ताज़ा ताज़ा शौक़ है। तो वो आ गई, वो कहने लगी कि आपने नहीं शूट करना, मैं बनाऊंगी नाश्ता आपके साथ और मैं अपना व्लॉग शूट करूंगी। मैंने कहा लो जी अब तुम बना लो, हमारी खैर है, हम फिर कुछ और बना लेंगे। तो बस ना फिर नाश्ता हम लोगों ने मिलके बनाया और उसके बाद फिर आगे हैं हम लोग यहाँ पे रूम में ही लेके नाश्ता। तो यहाँ पे बैठ के हम लोग खा रहे थे। और मैं आपको दिखा रही थी कि देखिए व्लॉग के चक्रों में ना ये चाय आज रीबा ने बनाई है और खासी अच्छी चाय इसने बनाई थी, कलर भी अच्छा आया हुआ था। तो मैं इसको यही कह रही थी रीबा चाय अब आप ही बनाया करो। हालांकि इसने ना एवरीडे की आज बनाई है, ताज़ा दूध आज घर में ख़त्म था तो फिर मैंने कहा कि एवरीडे की बना लो। और आजकल ना एक ही कप चाय का पीना होता है और एक ही कप अगर अच्छा मिल जाए ना तो फिर चाय का मज़ा आता है। वरना फिर वैसे जो मैं बनाती हूँ ना चिट्टी चिट्टी चाय तो वो उसका मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता। तो पत्ती तो इसने भी मेरी तरह ही डाली है, लेकिन बस ना इसने काफ़ी उसे फेंट फेंट के पकाया है तो अच्छा कलर आया हुआ था। मैंने कहा चलो मज़ा आ गया है चाय पी के। तो मुर्जा भी बैठा हुआ है। बस ना इस वक्त ना सुबह से हमारी लाइट इतना ज़्यादा तंग कर रही है ना, इस वक्त हमने ये कर्टन इसीलिए पीछे किए हुए थे क्योंकि ना लाइट ने आज इतना सुबह से सताया हुआ है ना, बार बार कभी आ रही है कभी जा रही है, बस आना जाना लगाया हुआ है। तो गर्मी भी इतनी शदीद है। फिर जो पोर्शंस ऊपर होते हैं आपको पता है वो कितने गर्म होते हैं। और फिर ये भी है कि यूपीएस भी ख़राब है, कोई लाइट जाती है तो फिर कोई पंखे वगैरह का सिस्टम नहीं है। तो बड़ा ही बुरा हशर है। वैसे आज हमारा इतना बुरा हाल हुआ है ना सुबह से ही। तो बस ना अब मैं बाहर आई थी नाश्ता करने के बाद, मैंने कहा चलो ना जाके मशीन लगा देती हूँ, हो सकता है अभी लाइट ना जाए। तो बस ना एक फ़ेज़ ना गया हुआ था, मुझे मेरे देवर ने भी आके नीचे से पूछा कि ना एक फ़ेज़ गया हुआ है। मुझे पहले लग रहा था कि ना लाइट ही गई हुई है। तो मैंने फिर देखा आधे घर की लाइट्स जल रही थी और आधे घर की लाइट्स ऑफ थी। तो मेरी बिना फ्रिज ऑफ हुई हुई थी, डिस्पेंसर भी ऑफ हुआ हुआ था, बस सारा टीवी लाउंज था ना जिस फेज़ के ऊपर तो सारे टीवी लाउंज की ना लाइट्स ऑफ थी। तो बस इसी तरह से ना उसने मुझे बताया कि तो फिर मुझे पता चला। मैंने कहा अच्छा मैं तो यही समझ रही थी कि लाइट ही गई हुई है। बस फिर एक फेज़ जो आ रहा था ना उस पर फिर हमने एक रूम की लाइट पंखा वगैरह चला के तो फिर हम लोग बैठ गए, बच्चे भी बैठ गए थे वहाँ पे ना क्योंकि गर्मी में बैठा नहीं जाता।
तो अब ना मैं जल्दी जल्दी से ना यहाँ पे मशीन लगाने लगी थी। मैंने आके देखा, मैंने कहा इसका यहाँ पे फेज़ आ रहा है कि नहीं, तो इसका तो आ रहा था। मैंने कहा चलो मशीन तो आज लगाऊँ ना, इतने दिनों से लगाना मैं कर रही हूँ, लग ही नहीं रही। कोई ना कोई काम ना आ ही जाता है, तो उसकी वजह से ना ये काम अटक जाता है। मैंने कहा इसमें डालती हूँ ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में, साथ में ना दूसरी मशीन भी लगाती हूँ और जल्दी जल्दी से ना आज धो के तो मैं फारिग होती हूँ। फिर आगे ईद भी है तो उसके लिए भी फिर तैयारी वगैरह करनी है, ज़ाहिर बात है, फ्रीज़र साफ़ करने हैं, तो ये भी काम फिर मुझे साथ साथ करना है। और यहाँ पे ना मुर्तज़ा आया हुआ था, मुझे कह रहा था कि आपको ना इतना ज़्यादा पसीना आया हुआ है, अंदर बैठ के ना थोड़ी देर पसीना खुश्क कर लो, फिर बाद में आके तो यहाँ पे काम कर लेना। तो मैंने कहा बस मैं मशीन लगा लूँ, उसके बाद फिर मैं अंदर आती हूँ, फिर आराम से मैं अंदर आके बैठूँगी। तो बस मैंने ना दोनों मशीनें स्टार्ट कर दी हैं। और जो टॉवल्स वगैरह होते हैं ना, वो मैं ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में नहीं डालती, वो मैं इसी में ना छोटी मशीन में ही धोती हूँ। तो अलहदा से ना मैं टॉवल धोती हूँ। और उसके बाद मैं आपको दिखा रही थी आज का गर्म तरीन, शदीद गर्म तरीन वेदर। इतनी सख्त धूप निकली हुई है ना आज सुबह से। तो देखिए मेरे प्लांट्स भी ना सारे मुरझाए पड़े हैं और इनको ना मैं डेली पानी देती हूँ अच्छी तरह से भर भर के। और देखिए इनकी मिट्टी किस तरह से ड्राई हुई हुई है। तो ये जो फल भी इनके ऊपर लगा हुआ है, बस ये भी देखिए किस तरह से ना मुरझाया ही पड़ा है, कोई इतना बड़ा हो नहीं रहा। तो बस अब मैं यही कह रही थी अल्लाह पाक थोड़ा सा मौसम अच्छा कर दे, धूप तो कम कर दे, पता नहीं इतनी क़यामत खेज़ गर्मी पड़ रही है। और अब मैं ना किचन में आई थी, मशीन मैंने लगा दी थी और उसके बाद ना फिर मैं सीधा किचन में ही आई हूँ। आजकल ना फिर मुझे खाने का भी होता है, मैं कहती हूँ दिन दिन में पका के बंदा फारिग हो जाए, सर से ये बोझ तो उतरा हो कि हमने अभी खाना भी पकाना है। तो मैंने ना रात का ही सोचा हुआ था, कीमा मेरे पास ना पड़ा हुआ था, जो उस दिन मैं लेके आई थी ना कीमा, किलो कीमा था, उसमें से आधे का मैंने फिर वो गोला कबाब बनाए थे और आधा ये पड़ा हुआ था। तो मैंने ना निकाल के ये रखा, मैंने कहा ये हो जाता है डीप फ्रोस्ट तो इसे बनाती हूँ। बस वही मैं बनाने लगी थी। ऑयल में मैंने ना खड़े मसाले डाले हैं, क्योंकि ना मेरे बच्चे ना इतने शौक़ से ये मटन का कीमा और मटन बीफ का कीमा खाते नहीं है। ये तो खैर बीफ का कीमा है, तो बच्चे खाते नहीं हैं। फिर मुझे ना इसमें मसाले वगैरह ज़्यादा डालने पड़ते हैं ताकि उनको स्मेल ना आए। तो मैंने वही खड़े मसाले डाले ऑयल में और साथ में ना कीमा डाल दिया। मैंने कहा चलो हल्की हल्के ना आंच पे फ्राई होता रहेगा, इसमें से स्मेल भी चली जाएगी। और अब ना मैं प्याज काट रही थी, तो एक बड़े साइज़ का प्याज मैंने इसमें काट के डाल दिया है। कीमा बस ना थोड़ा सा ही था, मैंने कहा चलो एक टाइम ही कर लेंगे। साथ में ना मैंने कल रात में ना दाल भी बनाई थी, मिक्स दाल, तो वो भी हमारे पास पड़ी हुई थी। तो चलिए जी, मैंने अब ना इसमें कीमे में डाला था प्याज और उसको मैंने हल्का सा फ्राई किया और साथ ही ना मैंने इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट भी डाल दी है। तो बस ना इसको भी मैं फ़िलहाल इसकी भुनाई अच्छी तरह से करूँगी, इस तरह से ना अच्छी तरह से इसको मैं फ्राई कर लूँगी, फिर ना इसमें से स्मेल चली जाती है। तो बेसिक मसाले साथ में मैंने डाल दिए हैं। तो नमक, पिसी हुई लाल मिर्च मैं थोड़ी इस्तेमाल करती हूँ, साथ में कुटी हुई लाल मिर्च डाल देती हूँ और पिसा हुआ सूखा धनिया। और आज हल्दी बिल्कुल ख़त्म थी, तो मैंने बस इसको ना झाड़ के ही डाल दिया है। मैंने कहा चलो अभी ना मार्केट जाऊँगी, एक दो चीज़ें भी मुझे लेके आनी है, तो साथ में ना ये हल्दी भी ले आऊँगी। और अब इसमें ना मैंने टमाटर ब्लेंड करके डाल दिए हैं। तो टमाटर मेरे पास ना फ्रीज़ हुए पड़े होते हैं, मैं ना वैसे फ्रिज में कम ही रखती हूँ, फ्रिज में मैं रखती नहीं हूँ। टमाटरों के ऊपर ना सिलवटें पड़ जाती हैं, फिर नरम भी हो जाते हैं, गर्मी भी शदीद है, तो इसलिए ना मैं हमेशा से ही ना टमाटर ना छिलका उतार के इस्तेमाल करती हूँ और उसको ना रख देती हूँ फ्रीज़र के अंदर। फिर जब इस्तेमाल करने होते हैं ना, तो फ्रीज़र से निकाल के उसको थोड़ा पानी के नीचे लगाती हूँ और ना साथ ही उसका छिलका उतार लेती हूँ और फिर उसे ब्लेंड करके तो खाने में ऐड कर देती हूँ। मेरा ना टमाटरों को इस्तेमाल करने का ये तरीका है और मुझे यही बेस्ट लगता है। मैं बड़े सालों से ना इसी तरह से ही टमाटर ना छिलका उतार के फ्रीज़र में रख के तो इस्तेमाल कर रही हूँ। और मैं जो आपको बता रही थी ना कि मैंने कल रात में मिक्स दाल बनाई थी, तो देखिए ये ना इसी तरह से ना मैंने प्रेशर में ही रख के इसको ना फ्रिज में रख दिया। बल्कि कल ना मैं जल्दी सो गई थी, रात को ना मुझे एकदम से अच्छी नींद आ गई, तो मैं सो गई जल्दी से और ना दाल चावल बाहर ही पड़े रह गए। तो फिर जब हनान सुबह जाने लगा ना, मैंने उस वक्त देखा, मैंने कहा कहीं दाल ख़राब ही ना हो गई हो, लेकिन ना ख़राब नहीं हुई थी। तो मैंने फिर उसको ना फ्रिज में रख दिया। मैंने कहा चलो अभी ठहर के ही ना इसको ना ये ज़रा ठंडी हो जाए तो फिर ही खाली करूँगी। तो अब मैंने कहा कि चलो दाल वाला ना आटा भी गूंद लेती हूँ। तो ये जो दाल है ना, इसमें मैं आटा डाल के तो इसको लगाने लगी हूँ मशीन में। और इसमें ना कोई पानी वगैरह नहीं डालते, तो
दाल के अंदर ही जितना पानी होता है ना, अभी फ़िलहाल तो ये ठंडी थी ना तो इसलिए आपको सख्त सख्त लग रही होगी, लेकिन ना मैंने नरम दाल ही बनाई थी। तो मैंने वही दाल डाली है, आटा डाला है और एकदम से मुझे याद आया कि मैंने मसाले तो डाले नहीं। लाल मिर्च डाली थी, कुटी हुई लाल मिर्च डाली, ज़ीरा डाल दिया था, नमक डाला, बस इस तरह से ही ना जो मसाले, मुझे गरम मसाला भी डाला था। तो ये डाल के ना तो फिर मैंने आटा लगा दिया मशीन में और आटा तैयार हो गया। देखिए कितना अच्छा आटा गूंदा गया है ना। तो ये दाल वाला जो आटा होता है ना, तो ये बड़े मज़े की इसके ना पराठे इसके बड़े मज़े के बनते हैं। ये नाश्ते में भी सुबह के टाइम खाओ ना, इतने सॉफ्ट सॉफ्ट पराठे बनते हैं ना, तो बड़े अच्छे लगते हैं मुझे। मैंने ना इसी तरह से ना ये गूंद के ना मैंने कहा चलो फ्रिज में रख देती हूँ। तो बच्चों ने अगर नखरे किए ना, मुझे पता है उन ज़ाहिरी बात है उन्होंने नखरे ज़रूर करने हैं, तो मैंने कहा चलो फिर ये आटा गूंदा वो पड़ा होगा तो ये रोटियाँ मैं बना के उनको दे दूँगी। तो ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रही थी जो मैंने जुगाड़ लगाई हुई है फ्रिज को चलाने के लिए। आज सुबह से ही ना फेज़ नहीं आ रहा, मैंने पहले भी बताया ना आपको। तो फ्रिज सुबह से ही बंद है, तो इसमें से जो चीज़ें थी ना मैंने निकाल के ना फिर फ्रीज़र में रखी। अंदर किचन में ना फ्रीज़र चल रहा था, लेकिन ना फ्रिज हमारी बंद हुई हुई थी। तो मैंने ना ये 2 लीड्स जोड़ के ना तो फ्रिज को चलाया है। एकदम से ही मुझे भी ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस तरह से फ्रिज को चला लूँ। तो वैसे ना सुबह से ही ये बंद थी और ना इसने अब काफ़ी ज़्यादा ना पानी छोड़ा हुआ था। मैंने कहा चलो अब ये सारी जो इसमें से बर्फ़ वगैरह थी मेल्ट हुई हुई है और पानी भी इसने छोड़ा हुआ है, तो मैं ना अब इसको साफ़ ही कर लूँ। एक दफ़ा करनी तो थी मैंने साफ़ ईद के लिए, लेकिन बस ना वही आलस था रहता है। तो अब मैंने कहा इतनी गंदी थी भी नहीं, मैं इसको ना रेगुलर बेसिस पे ही ना साफ़ करती रहती हूँ। बाहर से करती हूँ तो अंदर से भी हाथ एक दफ़ा मार देती हूँ, तो फिर अच्छी तरह से ना फ्रिज हमारी साफ़ ही रहती है। लेकिन आज ना लाइट की वजह से ना सुबह से फ्रिज बंद है, तो इसने पानी पानी हुई हुई थी, तो इसलिए अब मैंने इसको अच्छी तरह से ना साफ़ कर दिया है। और इसके मैट्स भी जो थे ना सारे वो भी निकाल के तो मैंने ना वॉश किए हैं और उनको ना मैं थोड़ी देर के लिए बाहर डाला ही थी धूप में। मैंने कहा जल्दी से खुश्क हो जाए, और अब मैंने ना इनको बिछा भी दिया है फ्रिज में, साथ ही सारी चीज़ें जो भी थी वो रख दी हैं। और फ्रिज को साफ़ करते करते ना मेरा खुद का बुरा हशर हो गया था। आज इतना मुझे पसीना आया ना, और आज बड़ी शदीद किस्म की गर्मी, इतनी गर्मी ना मैं आपको बता नहीं सकती। जितनी गर्मी आपको खुद भी पता होगा कि कितनी गर्मी है, लेकिन ना बस काम करो ना। तो आज ना ऊपर नीचे मुसलसल काम ही हो रहे हैं, तो रेस्ट करने का 1 मिनट भी टाइम नहीं मिला, और पसीना है कि 1 मिनट के लिए भी मेरा खुश्क नहीं हुआ। तो अब मैं आई थी किचन में, मैंने कहा कीमा तो इस वक्त हो गया होगा, बस वो टमाटरों के पानी में ही कीमा गल ही जाना था। तो बिल्कुल बारीक कीमा था ये। तो अब इसमें ना मैंने डाल दिए हैं आलू, और वैसे ना मैं आलू ना इसमें छोटे छोटे काट के डालती हूँ, लेकिन आज मैंने ना थोड़े बड़े साइज़ के आलू इसमें डाले हैं। और इसको अब रख दिया था मैंने लो फ्लेम करके ही। मैंने कहा ये खुद ही ना आहिस्ता आहिस्ता से होता रहेगा, अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है, तो बिल्कुल हल्की आंच मैंने कर दी थी। और फिर मैंने आके देखा, उसके बाद दोबारा से लाइट चली गई, और आज तो लाइट टिकी नहीं। सुबह से बस लाइट हमें गई हुई नज़र आई है, सारा दिन घर में अंधेरा अंधेरा रहा है। और अब लाइट आई थी तो मैंने कहा जाके जल्दी से ना कीमा देखती हूँ। आलू तो गल ही गए होंगे, मुझे लग रहा था ज़्यादा ही गल गए होंगे, लेकिन चलो है ये ना ठीक थे। और इसमें मैंने गर्म मसाला डाल के और धनिया डाल दिया है और फाइनल कर दिया है इसे। तो देखिए कीमे की फ़ाइनल लुक, और बताइए कैसा लग रहा है। खाना तो मैंने फ़ाइनल कर दिया था, और उसके बाद ना मैं रोटियां बनाने लगी। हनान आया था अकेडमी से, तो मैंने कहा कीमे के साथ रोटियां बना दूं, तो कहने लगा मैंने नहीं खाना कीमा। तो फिर साथ में ना रीबा भी कहने लगी, उसे भी बस मौका चाहिए होता है, वो भी कीमा गोश्त इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं करती। तो कहने लगे कि हम तो रोटी खाएँगे दाल वाली। मैंने कहा चलो फिर खा लो, फिर लेट नाइट चाहे खा लेना। तो ये मैं यहाँ पे ना वही दाल वाला जो आटा मैंने गूंदा था ना, उसकी रोटियाँ ही बना रही हूँ पराठे। तो इसके अंदर घी नहीं लगता, बस ना इसको ना तवे पे डाल के तो ऊपर से ही मैं घी लगा रही हूँ, और बड़े मज़े के ये बनते हैं। इतनी जल्दी लाल भी हो जाते हैं ना, तो बस मैंने हल्का सा ही इसे ना पकाया है एक साइड से, तो अच्छी तरह से लाल भी हो गया था। तो ये इतना नरम नरम होता है ना पराठा, बिल्कुल मुंह में घुलने वाला होता है। तो बस मैंने पका लिया था, हनान ये खाने लगा था, और अभी मैंने दूसरा पराठा डाला तवे पे, और देखिए दोबारा से लाइट चली गई है। तो आज ये ना हमारे साथ खेल खेल रही है, टिक ही नहीं रही। इतना ज़्यादा हम लोग डिस्टर्ब है ना, आज मेंटली बंदा डिस्टर्ब हो जाता है कि जब इस तरह की सिचुएशन हो ना घर में। तो एक तो गर्मी भी इतनी शदीद है, फिर लाइट वालों ने भी सुकून हमें लेने ही नहीं दिया, आज 1 मिनट का भी इतना तंग किया हुआ है ना।
तो बस ये लाइट गई में ना मैं पराठे ही बना रही हूँ, और लाइट गई में खाने का मज़ा भी नहीं आता और ना ही पकाने का आता है, क्योंकि एक तो वैसे ही आपको पसीने से बुरा हाल होता है, ऊपर से लाइट भी चली जाए तो किचन में चूल्हे का काम करते हुए फिर आपको पता है क्या हाल होता होगा। तो यहाँ पे देखिए हनान तो खा के बैठ गया है, और मैं, अरीबा और मुर्तज़ा तीनों हम खा रहे थे। तो बस ना मुर्तज़ा ना लाइट कर रहा था, उसको पता था मैं वीडियो बना रही हूँ, तो ना लाइट उसने मेरी तरफ की हुई थी मोबाइल की। तो मैंने कहा आप अपनी तरफ ध्यान दो, मेरे मोबाइल की भी लाइट जल रही है, मैं अपने मोबाइल की लाइट में ही वीडियो बना लूँगी। लेकिन ना वो कहाँ सुनता है, उसने हर काम में कूदना होता है। तो बस मैं वीडियो बना रही थी तो वो साथ में मुझे लाइट फ्राहम कर रहा था। वो कह रहा था अच्छी वीडियो बनेगी आपकी, रोशनी मैं तेज़ करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे वैसे पराठे इतने मज़े के थे ना, तो अगर कभी लाइट होती ना तो हमारा मज़ा यहाँ पे दुगना हो जाना था, लेकिन लाइट गई में फिर हम लोग गर्मी में बैठ के ही खा रहे हैं। तो बस फिर अब क्या किया जा सकता है, गरम गरम खाने का मज़ा आता है पराठे। तो मैंने कहा चलो फिर इसी तरह से ही खा लेते हैं। तो चलिए जी, यहीं तक था मेरा आज का सख्त गर्मी का मरा हुआ व्लॉग। तो आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त, और जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे दोबारा नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।